नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का 9वां भाग सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निर्मला उपन्यास का 9वां भाग। डॉक्टर बोले, फिर आपने अनर्गल बातें करनी शुरू की। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, ज़रा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी बोले, अच्छा डॉक्टर साहब, अब न बोलूँगा, खता हुई, आप जो चाहे कीजिए, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। कोई उपाय ऐसा नहीं है जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ़ है? आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, आप ही कह दीजिए। तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ़ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, अब वह दूर हो गया। बस इतना ही कह दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, ज़बान तक नहीं खोलूँगा, लेकिन आप इतना ज़रूर कह दीजिए। डॉक्टर साहब बोले, ईश्वर के लिए बाबू साहब ज़रा सब्र कीजिए, वरना मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। ज़रा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ, चुपचाप बैठे रहिए। निर्दयी डॉक्टर जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। वह भी जानते थे कि इस समय हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर देवगति से वह बीमार होता तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे। लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह सब आग उनकी लगाई हुई है? कोई पिता इतना वज्र हृदय कैसे हो सकता है? उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे इस दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा और वह क्या करते, इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी तीसरी चौथी यहाँ तक कि 7वीं शादियाँ की हैं, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में। वह जब तक जिए आराम से ही जिए। यह भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हों। दुल्हन तिहाज होने पर भी कितने ही रंडुए हो गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी न होती थी, पति चाहे कैसा भी हो उसे पूज्य समझती थी। या यह बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहाई से काम लेता हो, तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी। लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा न था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता था। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है, उल्टा की बात दूसरी है। साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज़्यादा संयमशील होती हैं। जोड़ का पति पाकर वह पर पुरुष से हंसी दिलगी कर ले, उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़ विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर आंखें उठाकर न देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। यह पक्की दीवार है, उसमें सबरी का असर नहीं होता। यह कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक उस पर सवारी न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को एक झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने कह रही है, स्वामी, यह तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिलाकर पाला, उसकी तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसुरते हो? तुमने उससे हाथ धो लिया, मैं तुम्हारे निर्दयी हाथों से छीन के उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतने शक्की कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांधकर अपमान सहकर जीने वाले कोई बेहया होंगे? मेरा बेटा नहीं सह सकता।
यह कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली गई। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गई और डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाटिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनके सामने खड़े दिखाई दिए। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर न आए। रुक्मिणी दोनों वक्त जाती और मनसाराम को देख आती थी। दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती? उसके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थी। वह मनसाराम की बीमारी का हालचाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मिणी से कुछ पूछती थी तो ताने मिलते थे और लड़कों से पूछती तो बेस सिर पैर की बात करने लगते। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था, लेकिन उसे भय यह होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही है। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम, मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त में। उसके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टर को 1000 की थैली देकर कहे, इन्हें बचा दीजिए, यह थैली आपको भेंट है। पर उसके पास न तो इतने रुपए ही थे, न ही इतना साहस था। अभी यदि वह वहां पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही थी। नहीं क्या 3 दिन तक ज्वर ही न उतरता? यह दैहिक ज्वर नहीं, मानसिक ज्वर है, और चित्त के शांत होने से ही इसका प्रकोप शांत हो सकता है। अगर वह वहाँ रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी जरा भी मन मैला न कर सकते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर न लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहाँ देखकर प्रसन्नचित्त रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहाँ से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वह प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि वहाँ जाते समय ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वह बेटी की जान लेकर ही छोड़ें। इसी दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए और न घर में चूल्हा जला, न किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूड़ियाँ ली जाती थी। रुक्मिणी और निर्मला भूखी ही सो जाती थी, उन्हें भोजन की इच्छा न होती। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया भी अस्पताल गए थे? आज क्या हाल है तुम्हारे भैया, उठे या नहीं? जियाराम रुआंसा होकर बोला, अम्मा जी आज तो कुछ बोलते चालते ही न थे, चुपचाप चारपाई पर पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबराकर पूछा, तुम्हारे बाबूजी न थे? जियाराम बोला, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज के देह में कुछ ताज़ा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके खून से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का खून चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया में डाल दी। 4 उंगली से कम की सुई न रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो डर के मारे आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहीं तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहाँ उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताज़ा खून देने का निश्चय कर लिया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाए, वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो जी चाहे समझे, वह कुछ परवाह न करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक इक्का बुला लाओ, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम बोला, वहाँ इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। निर्मला बोली, नहीं, तुम अभी एक इक्का बुला लाओ। जियाराम बोला, कहीं बाबूजी बिगड़े ना। निर्मला बोली, बिगड़ने दो, तुम अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम बोला, मैं कह दूंगा अम्मा जी ने ही मुझसे सवारी मंगाई थी। निर्मला बोली, कह देना। जियाराम उधर तांगा लाने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मिणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयारी से जाते देखकर बोली, कहाँ जाती हो बहू? निर्मला बोली, जरा अस्पताल तक जाती हूँ। रुक्मिणी बोली, वहाँ जाकर क्या करोगी? निर्मला बोली, कुछ नहीं, करूँगी क्या, करने वाले तो भगवान है, देखने को जी चाहता है। रुक्मिणी बोली,
मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला ने विनीत भाव से कहा, अभी चली जाऊंगी दीदी जी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है। जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मिणी बोली, मैं देख आई हूँ। इतना समझ लो कि अब बाहरी खून पहुँचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताज़ा खून देगा और क्यों देगा? उसमें भी तो प्राणों का भय है। निर्मला बोली, इसीलिए तो जाती हूँ। मेरे खून से क्या काम न चलेगा? रुक्मिणी बोली, चलेगा क्यों नहीं, जवानी का तो खून चाहिए, लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे यह कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मिणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो वह निर्मला को बांधे रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिए जाता है, यह अप्रकट रूप से देख रही थी। आह, यह दुर्भाग्य की प्रेरणा है, सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वह टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आसमान की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है, उसका ज्ञान उससे न था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई। उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। उसने आंखें फाड़कर निर्मला की ओर देखा और मुख फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर में बोले, तुम यहाँ क्या करने आई हो? निर्मला अवाक रह गई। वह बतलाए कि क्या करने आई। इतने सीधे से प्रश्न का भी वह क्या कोई जवाब दे सकी? वह क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। यह क्या बात हुई, बिना पूछे मालूम न हो सकती थी। फिर यह प्रश्न क्यों? वह हतबुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से शोक और संताप की बातें सुनकर यह अनुभव किया था कि अब उनका दिल साफ हो गया है। आंसुओं की दृष्टि ने ही संदेह की अग्नि शांत नहीं की तो वह कदापि न आती। वह कुढ़ कुढ़कर मर जाती, पर घर से पाँव न निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निःशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फड़कने लगे। वह झल्लाकर चालपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे यह क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम जो चारपाई से न हिल सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी न भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से उऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है मैंने आपको विमाता नहीं समझा, मैं आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने आपको सदैव उसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता, अम्मा जी क्षमा कीजिए, यह अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर से कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और नहीं बोलने की शक्ति ही है। यह कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टरों ने क्या सलाह दी? मुंशी जी बोले, सब के सब भंग खा गए हैं, कहते हैं ताज़ा खून चाहिए। निर्मला बोली, ताज़ा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूँ और न ही डॉक्टर को ही ईश्वर समझता हूँ। निर्मला बोली, ताज़ा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है, तो मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, डॉक्टर को बुलाएं। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला बोली, हाँ, क्या मेरे खून से काम न चलेगा? मुंशी जी बोले, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की ज़रूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला बोली, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्रों से कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दो।
यह कहकर मुंशी जी रोने लगे। जो कुछ होना था हो गया, किसी की कुछ न चली। डॉक्टर साहब अब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस भ्रमलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला की ही राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देह को कैसे त्याग देते। अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया। पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रकाब में पांव डाल दिया था। पुत्र शोक से मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होठों पर हंसी न आई। यह जीवन उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते पर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे 2 घंटे वहाँ से उकता कर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज़ पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक न रख सकते थे। ऐसा जान पड़ता था कि कौर मुंह से निकला जाता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टुक टुक हो जाता था। जहाँ उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहाँ अब अंधकार छाया हुआ था। उसके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन जब दूध देती हुई गाय मर गई तो बछिया का क्या भरोसा। जब फलने फूलने वाला वृक्ष गिर पड़ा तो नन्हे नन्हे पौधों की क्या आशा। यूँ तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ले ली। जिस दम यह बात याद आ जाती तो ऐसा मालूम होता था कि छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। पति से निर्मला को सच्ची सहानुभूति थी। जहाँ तक हो सकता था वह उनको प्रसन्न रखने की फिक्र रखती थी और भूलकर भी पिछली बातें जुबान पर न लाती थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती थी कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोलकर कह दे, लेकिन लज्जा जबान रोक लेती थी। इस भांति उन्हें सांत्वना भी न मिलती थी, जो अपनी व्यथा कह डालने से दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मवाद बाहर न निकलकर अंदर ही अंदर विष फैलाता जाता था। दिन पर दिन देह घुलती जाती थी। इधर कुछ दिन से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते थे, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाते। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी, मगर वहाँ से जब लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपत्ति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना न रहता था। डॉक्टर साहब को 200 रुपये मिलते थे। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने ही हाथों से करना पड़ता था। गहने भी उसके देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वह प्रेम था जो धन की तीड़ बराबर परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों भी उसके देह पर अधिक थी। घर का काम भी उसे कोई अपने हाथों से न करना पड़ता था। पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु न थी जो निर्मला के पास न थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। यहाँ तक कि वह सुधा के घर गहने पहनकर जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन आज तुम बहुत उदास हो, वकील साहब की तबीयत तो ठीक है ना? निर्मला बोली, क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन पर दिन खराब होती जाती है। कुछ कहते नहीं बनता, न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा बोली, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह चुके हैं, पर वह यही कह दिया करते हैं, मैं तो बहुत ही अच्छी तरह हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कहना। सुधा बोली, तुम उनसे आज खूब जोर देकर कहना कि जलवायु बदलना चाहिए। 2-4 महीने रहने से बाहर बहुत सी बातें भूल जाएंगी। मैं समझती हूँ शायद मकान बदलने से भी उनका शोक कुछ कम हो जाएगा। लेकिन तुम बाहर भी तो न जा सकोगी। यह कौन सा महीना है? निर्मला बोली, 8वां महीना बीत रहा है। यह चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो ईश्वर से इसके लिए कभी प्रार्थना न की थी। यह बला मेरे सिर न जाने क्यों मढ़ दी।
मैं बड़ी अभागिन हूँ बहन। विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर पर शनिचर सवार हुए। जहाँ पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है, देखे उसकी नाव किस पाट जाती है। सुधा बोली, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? निर्मला बोली, यह तो वे ही जाने। पिताजी न रहे तो सोने की गठरी कौन देता? सुधा बोली, लखनऊ के नाम तो याद नहीं, आबकार के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा, और उनका लड़का क्या करता था? निर्मला बोली, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचा करके कहा, उसने अपने पिताजी से कुछ न कहा था। वह तो जवान था, अपने बाप को दबा न सकता था। निर्मला बोली, अब मैं क्या जानूं बहन, सोने की गठरी किससे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहाँ से संदेश लेकर गया था, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों को ही समझाया, पर उसकी कुछ न चली। सुधा बोली, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला बोली, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हो चुका। बेचारी कृष्णा पर न जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद डॉक्टर साहब बाहर से आए। सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह संबंध कर ले? डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कुतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए और क्या? सुधा बोली, यह क्यों नहीं कहते कि यह घोर निष्ठा है, परले सिरे का कमीनापन है? सिन्हा बोले, हाँ, यह कहने में मुझको इनकार नहीं। सुधा बोली, किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का क्या आशय है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वह पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा बोली, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो वह पिताजी के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर मनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में वह अपनी आवाज़ पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? यह कहो कि वर और उसका पिता दोनों अपराधी है, परंतु वह अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूं उतना ही अच्छा। मगर यह वर का धर्म है कि वह स्वार्थ के हाथों बिल्कुल नहीं बिक गया हो, तो अपने आत्मबल का परिचय दें। अगर वह ऐसा नहीं करता तो कहूँगी कि वह लोभी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति भी है, और मेरी समझ में नहीं आता किन शब्दों में उनका तिरस्कार करूं। डॉक्टर सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह दूसरी बात थी, लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था। ऐसी दशा में हम लोग क्या करते? यह भी सुनने में आया कि कन्या में कोई ऐब है, वह बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे यह कथा किसने कही? सुधा बोली, कह दो वह कानी थी या कुबड़ी थी, या नाइन के पेट की थी या भ्रष्टा थी। इतनी कसर क्यों छोड़ दी? भला सुनूं तो उस कन्या में क्या ऐब था? सिन्हा ने कहा, मैंने देखा तो नहीं था, सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। सुधा ने कहा, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वह कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकती थी। इतना स्वीकार करते क्यों झेपते हो? मैं कुछ तुम्हारे कान तो न काट लूँगी। अगर 2-4 दिन फिक्रे कसूँ तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज़्यादा ची चुपुड़ करूँ तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत लाल डंडे से ही ठीक रहती है। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूँगी लक्ष्मी भी बेऐब नहीं। तुम्हारी तकदीर खोटी थी बस, और क्या। तुम्हें तो मेरे पाले पड़ना था। डॉक्टर सिन्हा बोले, तुमसे किसने कहा था कि वह ऐसी थी और वैसी थी? जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया, वैसे ही हम लोगों ने भी सुनकर मान लिया। सुधा बोली, मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आँखों से देखा। ज़्यादा बखान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यहीं कहीं है? सच बताओ, उसे कहीं देखा? क्या तुम्हारे घर आई थी? सुधा बोली, हाँ, मेरे घर आई थी, और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीबी वही कन्या है।
जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया था। डॉक्टर सिन्हा बोले, सच? सुधा बोली, हाँ बिल्कुल सच। आज उसे अगर मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम न रखें। ऐसी सुशीला, घर के कामों में निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री इस शहर में 2 ही 4 होंगी। तुम मेरा बखान करते हो, मैं उसकी लौंडी बनने के योग्य भी नहीं हूँ। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल का नहीं तो और सब रहकर क्या करेगा। धन्य है उसके धैर्य को कि उस बूढ़े खोसट वकील के साथ अपने जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन की व्यथा कहने से थोड़ी ही प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोआ रोआ उसका रोया करता है। डॉक्टर सिन्हा बोले, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा बोली, शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं हैं? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब हैं। वह बूढ़े हों या रोगी हों, पर हैं तो उसके स्वामी ही। कुलवती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाओं का काम है। वह उनकी दशा देखकर कुढ़ती है, पर मुंह से कुछ नहीं कहती है। डॉक्टर सिन्हा बोले, इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले? सुधा बोली, ऐसे आदमी न हो तो गरीब कुंवारियों के नाव कौन पार लगाए। तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते, तो फिर यह बेचारी किसके घर जाए? तुमने बड़ा अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर इसका सुहाग अमर करे। वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। आज तो वह बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दय हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूँगी। डॉक्टर साहब ने पिछला वाक्य नहीं सुना। वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में प्रश्न उठ कर उन्हें विकल करने लगा। कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो आज अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि और कहीं विवाह न करूँगा, तो क्या वह उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूं, वह भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि में वह तुम्हारा उतना तिरस्कार कर देगी जिसे कभी न भूल सकोगी तुम। बोलो, कल मिला दूं? तो आज की यह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निर्मला उपन्यास का 9वां भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।